हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 20 देखते हैं क्या है। लेट f इक्वल टू 1,1 2,3 0,-1 -1, -3 बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड, फाइंड fx। यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई भी हमें एक फंक्शन दे रखा है लीनियर फंक्शन, उसके अंदर अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमें 1 मिलता है, 2 पुट करते हैं तो 3 मिलता है, 0 पुट करते हैं तो -1 मिलता है। इस प्रकार से हमें सेट बना के दे रखा है कि अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू पुट करते हैं, इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये इंटीजर वैल्यूज हमें मिल जाती हैं। तो उस लीनियर फंक्शन को आपको फाइंड आउट करना है। अब लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन, और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हमारी लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लीनियर इक्वेशन इज y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर हम इसी को फंक्शन मानते हैं तो y की जगह क्या लिखा जाएगा, fx इक्वल टू mx प्लस सी। ये फंक्शन हो जाएगा हमारा। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, यहां पे देखो हमें वैल्यू दे रखी है, इनका यूज करना है। ये क्या है, 1 1, मतलब x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू आपको 1 मिल रही है। 2 3, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। ऐसे ये दे रखी है 0, -1 कि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी, और -1, -3 क्या है, x की वैल्यू -1 पुट करोगे ना उस फंक्शन में तो y की वैल्यू आपको -3 मिलेगी। अब यहां से कोई भी दो वैल्यू उठा लो जो आपका दिल कर रहा हो, हम ये स्टार्ट वाली ही उठा लेते हैं। यहां पे फंक्शन में पुट कर दो, y की जगह हमें क्या पुट करना है, y 1 इक्वल टू m इंटू एक्स की जगह 1 प्लस सी। तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई मेरे पास, 1 इक्वल टू m प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे x को 2 y को 3 पुट करता हूं, तो 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 2 प्लस सी। तो यहां पे 3 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 2m प्लस सी। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व आउट करने के बाद m और c की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहां पे फंक्शन बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं, इजीली बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक तो m प्लस सी इक्वल टू 1 है, दूसरा 2m प्लस सी इक्वल टू 3 है। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व आउट कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, 2m में से m गया तो माइनस का m बचा, माइनस के 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचा, माइनस से माइनस कट गया, m इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, m प्लस सी इक्वल टू 1 था, m की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस सी इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे मेरे पास 1 माइनस 2 मतलब -1 आ गया, c की वैल्यू आ गई -1। m और c मिल गया तो फंक्शन क्या हो गया, fx इक्वल टू m की जगह क्या पुट करना है 2, तो 2x, और c की जगह -1, तो ये आ गया मेरा फंक्शन, ये आंसर हो गया। था ना हलवा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 में हमें दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। हमें इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है। कैसे निकलेगी, ध्यान से देखो, fx क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये दे रखा है बच्चों फंक्शन। मतलब डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब क्या होता है कि किन वैल्यूज को हम यहां पे पुट कर सकते हैं, वही तो होती है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, ये हमारा ओव्यूल होता है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड ओव्यूल होता है। डोमेन होती है ये वैल्यूज जो हम पुट करते हैं, जिनकी इमेजेस हमारी बनके तैयार होती हैं, ये डोमेन होती है, ये रेंज होती है, और इसके अंदर जो भी सारी वैल्यूज होती है वो कोडोमेन्स में आ जाती हैं। क्लियर। अब यहां पे कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, एक दो वैल्यू ऐसी मिलेंगी आपको जो यहां पे हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि उन दो वैल्यूज पे नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और 0 होने का मतलब क्या है हमारा, किसी के भी बाय में 0 होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इंफिनिटी होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मेन काम है वो दो वैल्यू फाइंड आउट करना। अब वो दो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होंगी, नीचे वाले फंक्शन को ना फैक्टराइज कर लो। कैसे करेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें ऐसे फैक्टर निकालने की, मल्टीप्लाई करें तो 4i, एड सब्ट्रैक्ट करें तो -5i। क्या होंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0।
-4 -1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4, -4 में -1 ऐड करेंगे तो माइनस का 5। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया? x कॉमन, तो x -4। यहां से क्या कॉमन आ गया? माइनस का 1 कॉमन, तो ये x यहां पे प्लस का था तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया x -1, दूसरा फैक्टर आ गया x -4 इक्वल टू 0। तो यहां से x -1 इक्वल टू 0 करेंगे और यहां पे x -4 इक्वल टू 0 करेंगे बच्चों। तो क्या निकल के आया मेरे पास? x इक्वल टू 1 आ गया और x इक्वल टू 4 आ गया। तो ये दो वैल्यू जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज पे ये फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लो, यहां पे फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों? x² + 3x + 5 डिवाइड बाय x² - 5x + 4। अब x की वैल्यू पुट कर दी, मान लो 1 पुट कर दी हमने एट x इक्वल टू 1। तो देखो फंक्शन क्या रिजल्ट देगा? f(1) इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 + 5 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 4। तो क्या आ गया यहाँ पे? 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 + 5 डिवाइड बाय यहाँ पे 1 - 5 × 5 + 4। ऊपर क्या आ गया? 5 और 3 8 और 1 9 डिवाइड बाय यहां पे 4 और 1 5 - 5। तो f(1) पे रिजल्ट क्या मिला बच्चों? ध्यान से देखो 9/0, मतलब इंफिनिटी आ गया मेरे पास। मतलब ये जो वैल्यू है हमारी 1 वो डोमेन नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी रेंज हमें इनफाइनाइट मिली है। तो एक तो x इक्वल टू 1 नहीं ले सकते हम और एक x इक्वल टू 4 नहीं ले सकते। बात क्लियर हो गई या नहीं? 4 भी पुट करके देख लेना, हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 4 पुट करने के बाद अपॉन में 0 ही आएगी। ध्यान से देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो गया, 4 5 जा 20 + 4, तो 16 और 4 20 - 20 डिनोमिनेटर में 0 ही रहने वाला है, तो 4 पे भी डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर होगी ना बात आपको? तो ये दो वैल्यू नहीं रख सकते हम, बाकी कोई भी रियल वैल्यू हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डोमेन ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल टू x² + 3x + 5 डिवाइड बाय x² - 5x + 4 आर रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, 4। मतलब सारी रियल वैल्यूज हो सकती हैं, बट हमें क्या करना है? 1 और 4 नहीं रखना। तो यहां पे इसकी डोमेन को कैसे लिख देंगे? f इज डोमेन ऑफ f, फंक्शन f इज रियल वैल्यूज माइनस कर देंगे क्या? 1, 4 को, कि 1 और 4 नहीं रखना है रियल वैल्यूज में, बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ये आ गई आपकी डोमेन। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। करने को तो भाई हम बुक से भी कर सकते थे इस एग्जांपल को, बट यहां पे आपको एग्जैक्टली समझा दिया मैंने पूरा खोल के। वहां पे तो 2 लाइन में दे रखा है, बट यहां पे अच्छे से क्लियर हो गया कंसेप्ट कि किस प्रकार से हमें डोमेन निकालनी होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।